Good morning, everyone, and welcome to this solo learning journey. Okay, yesterday we started. Actually, it was your homework. Question number 18. I guess 17 हो गई है. 25% city population reads newspaper A. 20% reads B, while 8% reads both of A and B. Further, 30% of those who reads A but not B look into advertisements, and 40% of those who reads B but not A reads look into advertisements, and 50% of those who reads both also look advertisement. Also look advertisement. Question क्या था? The population who look into advertisement. Okay. Sorry. The population who reads advertisement. Advertisements is okay. Now, I hope you have already done it, but if not, then let's solve together. Okay. 25% यह परसेंट पे दिया है, तो टोटल पॉपुलेशन का हम लोग क्या मानेंगे? टोटल पॉपुलेशन विल बी 100 in this case. Okay. Yes. 200 पे ले सकते हो तुम. In that case, 25% will be 50. Right? Yes, but not 200. 100 लेंगे हम लोग. Okay. परसेंट में दिया है इसलिए 100 को हम यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करेंगे. ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 100, राइट? एंड 25% reads newspaper A. Okay, yes, and 40%, right? कितना? And 20% read B, and दोनों पढ़ता है ऐसा जो पॉपुलेशन है ऐसा 8% है. ओके, बोथ A intersection B. Now make a Venn diagram. ये एक गोला, ये यूनिवर्सल सेट का एक और गोला. ओके, ये B वाला. नाउ इस सेट में टोटल, अच्छा कॉमन, सबसे पहले हम कॉमन वाला पोर्शन फिल करते हैं. कॉमन में कितना है? 8. बाकी रेस्ट ऑफ बी में और कितना होनी चाहिए? टोटल बी में 20 है, कॉमन में ऑलरेडी 8 हमने फिल कर चुके हैं, सो रेस्ट विल बी 12. ओके, इन द सेम वे ये बिलोंग्स टू, मतलब ए में टोटल 25 एलिमेंट्स हैं, उनमें से ऑलरेडी 8 हमने कॉमन में फिल कर दिए, तो बाकी 17 बचा हुआ है. सो एग्जैक्टली ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने लोग? 17 लोग. एग्जैक्टली बी न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 12 पीपल. ओके, और कॉमन दोनों में 8 लोग, दोनों ए एंड बी बोथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. अब क्या बोला? फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड्स ए बट नॉट बी, दोज हु रीड्स. अब इन द केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके, एडवर्टाइजमेंट के केस में यहाँ पे टोटल 3 केस हैं. एक तो दोज हु रीड्स ए बट नॉट बी look into advertisements. Those who read A but not B, right? Look into advertisement. तो ऐसे लोगों के नंबर कितने हैं? एडवर्टाइजमेंट देखने वाले पहला जो कंडीशन है वो कितने लोग देख रहे हैं? Those who reads A but not B. Number of people who reads A but not
बी ए इंटरसेक्शन बी, कल हमने समझाया इसे, क्यू है, इंटरसेक्शन क्यू है। ओके, ऐसे कितने लोग हैं टोटल? बोले 30%। ओके, 30/100 इंटू एग्जैक्टली, ये क्या शो करता है? दिस शोज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ये, और एग्जैक्टली ए में कितना एलिमेंट्स है? टोटल 17, उसका 37 उसका 30%। ओके, तो दिस विल बी व्हाट, एक जीरो जीरो काट जाएगा, 5.1, कितने लोग, राइट? कैलकुलेशन आपको खुद देखना है। 5.1। हाँ, दूसरा, जो लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, दूसरा जो लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो लोग कौन है? 40% of those who reads B but not A. Okay, so B but not A, वैसे लोग कितने हैं? 40%। इट मीन्स एग्जैक्टली B, एग्जैक्टली B में कितने लोग हैं? टोटल 12 हैं। ओके, 4.8। ओके, yes, and now the third case is both, right? 50% of those who read both also look advertisement. 50% of those both A intersection B, A intersection B में टोटल कितने लोग हैं? 50% डायरेक्टली हाफ लिख सकते हैं, 4। Okay, 50% of those who reads both also look into the advertisement, and बोले the population who reads advertisement. Now total population जो exactly A में कितने लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं? 5.1। एग्जैक्टली बी में कितने लोग? 12 में से 4.8 लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। और इंटरसेक्शन में कितने लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं? 4 लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। ओके, सो टोटल एडवर्टाइजमेंट देखने वाले लोग कितने हैं? जस्ट इन सारे लोगों को ऐड कर दो, तो एडवर्टाइजमेंट टोटल कितने लोग देख रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट टोटल कितने लोग हैं? 5.1 प्लस 4.8 प्लस 4, इसको ऐड करेंगे तो 9। ओके, 5 4 9 13। सो टोटल कितने लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं? 13.9 पीपल, एंड आंसर इज ए। ओके, I hope you have understood it very well. If not, then please look again, watch again. Okay, अभी समझ में ना आने तो बाद में दोबारा देखना है। Okay, now question number 19. It's a very interesting question. Okay, it's very interesting question. ये वाला मैं खुद करवा दूंगा। Okay, अभी in a class of 200 students, ये भी वैसे ही है, सब चीज दिया हुआ है, एक ही चीज नहीं है, वो है तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, उसका मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है, राइट? इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 70 played cricket. Okay, how many people played cricket? 70. 60 played hockey. Okay, so नोट डाउन करते रहिए। टोटल एलिमेंट्स कितना है? 200, राइट? हाँ, क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं? 70। हॉकी खेलने वाले 80 people played, oh sorry, 60 people played hockey, right? हाँ, और फुटबॉल खेलने वाले लोग 80। अब देखो, मैंने एक चीज बताया था कि दिस थ्री आर डिसजॉइंट सेट्स और नॉट, हाउ विल यू फाइंड आउट? ओके, जस्ट सिंपली एडिंग द थ्री cardinality, 70 plus 60, 130 plus 80, 210. Okay, so it's exceeding the addition of these three cardinality exceeding the cardinality of universal set. So there must have some common elements so that cardinality of both the union comes under the cardinality of
यूनिवर्सल सेट। ओके, ये एक तरीका है ताकि आप जान सके कि कॉमन एलिमेंट्स असल में है या नहीं। ओके, गेस कर सके। सो कॉमन एलिमेंट्स हैं। नाउ व्हाट एल्स आर गिवन हियर? 30 played cricket and hockey. So number of students played cricket and hockey. रहने दे रहे, इधर वेन डायग्राम बनाएंगे। क्रिकेट एंड हॉकी, ऐसे कितने लोग खेलते हैं? क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले लोग 30 हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड क्या हॉकी एंड फुटबॉल is also equal to 30, and 40 played cricket and hockey. ये तो लिखा है ऑलरेडी। 30 played cricket and football, 30 played hockey and football, 40 played cricket and hockey. 40 played I guess cricket and hockey, नहीं cricket and football. Forty played cricket and hockey. तो ये वाला जो है क्रिकेट एंड हॉकी, 30 played cricket and football, सही तो है? क्रिकेट एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी। Sorry, I was mistaken. Okay, 30 played cricket and football, 30 played hockey and football, and 40 played cricket and हॉकी। ओके, ये कितने लोग हैं? टोटल 30। एंड आपको बोला गया फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स। ओके, सो प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स इज नॉट गिवन हियर। ओके, गिवन हियर, सो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आपको दिया नहीं गया, उसका मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड करना है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु प्लेड cricket, football and hockey as well. Okay, so it's not given, so just take it. Our strongest weapon from the ancient time, that is we took eggs, right? Yeah, we took eggs, we take eggs as our weapon. So first this is universal set, and I hope it looks nice. Okay, yeah. I'm not a good drawer, but my drawing is very, very, very exciting to me sometimes. Okay, so this is the set of cricket, and this is the set of hockey, this is the set of football, and the rest is there. Okay, so common between हमने क्या सीखा है कि at first you should fill the central or the common portion between both common portion of the three. Okay, then intersection of two, fill the intersection of two, and then rest. Okay, so sub at first intersection this will be x, why x? Because it's not given, so we take it as x. now क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं एक साथ? वो वाला कौन सा हिस्सा होगा? ये और ये, तो एक में x होगा, और क्रिकेट और हॉकी में टोटल 40 लोग हैं, तो रेस्ट में 40 minus 6, इन दोनों को जोड़ोगे तो you will find that the people who are playing cricket and hockey is 40. Okay, in the same way you should fill cricket and football. Cricket and football खेलने वाले कितने लोग हैं टोटल? 30 है, x is given already, so 30 minus x. Okay, yes,
And also hockey and football is playing. 30 people is playing. X is given, so 30 minus X. I hope it's clear. 40 people are playing cricket and hockey. X is already filled. So the rest 40 minus X दोनों को ऐड करेंगे तो 40 people क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहे हैं. ओके, आई होप इतना समझ में आ चुका है. नाउ टोटल कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? 70 लोग टोटल क्रिकेट खेल रहे हैं. हमने ऑलरेडी क्या लिखा है? 40 प्लस 30 70, राइट. ये वाला चीज घट रहा है. टोटल हमें 70 आना चाहिए इस पूरे घर में. ओके, सो 40 माइनस एक्स प्लस एक्स 30 माइनस एक्स कितना हो रहा है टोटल? काट रहे हैं तो 70 माइनस एक्स हो रहा है. तो हमें कितना करना चाहिए? जस्ट प्लस एक्स करना चाहिए. जस्ट प्लस एक्स करना चाहिए. वाई? सो दैट द टोटल समेशन ऑफ दिस सेट सी विल बी एक्स. Sorry, 70. Okay, I hope you got it. In the same way, what will be this? X minus 10 and this also 20 plus x. Okay, if you add these four elements, these four parts of f, you will get 80. Okay, in the same way for hockey you will get hockey खेलने वाले कितने लोग हैं? 60. You will get 60. Okay, now one thing you should you should remember, that is this x should be greater than equal to 0. Okay, at least एक लोग होंगे जो कॉमन तीनों ही खेलेंगे. इसीलिए वो जो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि तीनों का कॉमन जो नंबर ऑफ पीपल है वो 0 है. नहीं, इंटरसेक्शन पोर्शन इज नॉट 0 हियर. ओके, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन नेगेटिव में नहीं हो सकता. सॉरी, लोगों का नंबर नेगेटिव में हो सकता है क्या? यहाँ पे -10 लोग आएंगे. कैसे आएंगे? हो सकता है मैक्सिमम एक घर खाली रहे, लोग ना आए, पर नेगेटिव लोग कैसे आ सकते? नहीं आ सकते. ओके, सो x should be always greater than equal to 0. And we also looked into this, that there should be some common elements. Okay, and this also, this x should be equal to greater than 0. All the elements here should be greater than or equal to 0. Okay, and x minus 10 also greater than equal to 0. In the same way, 30 minus x is also greater than equal to 0, and 20 plus x is also greater than equal to 0. and एक और बचा क्या है? x minus 10. हो गया ना सारी चीज. 30 minus x, 20 plus x, x minus 10, 40. Okay, 40 minus x is also greater than equal to 0. And when you will find the value of x, you should take all the consideration of x here. Okay, you should take them all in consideration. Okay, this thing is important. So this is a new type of question, so you should learn, okay, how to deal with this type of problems. Okay, now what we will do. ओके, हमें क्या बोला गया कि x का वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स. मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, राइट? x का मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए. नाउ एक केस में देखो, अगर नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. ओके, टोटल कितना लोग ऐसे खेलेंगे? ये सारे एटलीस्ट एक गेम खेलेंगे. कितना यूनियन लेंगे? तो वो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि ऑल्सो फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम. एटलीस्ट वन गेम मतलब इसी पूरा सेट के अंदर कितने लोग हैं? ओके,
अगर यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी कोई है, तो एटलीस्ट फुटबॉल तो खेल रहे हैं। यहाँ पे है तो तीनों ही खेल रहे, तो एटलीस्ट तो है। यहाँ पे है तो दोनों खेल रहे, फुटबॉल एंड हॉकी। यहीं पे है तो केवल क्रिकेट खेल रहे। तो ये जो पूरा यूनियन वाला सेट है, उसका आपका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके, उसका आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। और वो कैसे करेंगे, लेट्स सी कैसे करेंगे। इज इक्वल टू, अब इसका पूरा मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसका वैल्यू क्या क्या दिख रहे हैं हमें। एक्स दिख रहा है, 40 माइनस एक्स दिख रहे हैं, सारी चीज को जोड़ो। तो ये वाले सेट को अगर पूरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 70, राइट। साथ में ये वाला जोड़ देते हैं, एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस 30 माइनस एक्स, ये वाला, और प्लस रेस्ट 20 प्लस एक्स। ओके, अब टोटल, अब कैलकुलेशन आपके हाथ में है। 70 प्लस 30 100, 120 माइनस 10 110, प्लस है या माइनस है, एक एक्स कट जाएगा, सो प्लस एक्स। तो एक्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ओके, एक्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये मिनिमम कब होगा, जब एक्स मिनिमम होगा। क्लियर। सो यूनियन एटलीस्ट वन गेम प्लेइंग स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे मिलेगा, जब, और उसका मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, जब हमें कॉमन पोर्शन में मिनिमम होगा। कॉमन पोर्शन में हम मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि कॉमन पोर्शन में ये प्लस है ना, तो इधर अगर माइनस होता तो हम इसको मैक्सिमाइज करने की सोचते हैं, लेकिन इधर प्लस है, तो नॉर्मल जो अलजेब्रा है इसको घटाना है, मतलब कम करना है, तो इसका जितना मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं आपको पुट करना है। तो एक्स का, या एक तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एज वेल एज एक्स का हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, एक्स का मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, राइट। या, सो दिस इज वन कंडीशन, कंडीशन नंबर वन। ओके, अनदर वन, एक और चीज, इसका जो वैल्यू है एन सी, सॉरी, यूनियन एच यूनियन एफ, इसका जो वैल्यू है दैट शुड बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 200। ओके, 200 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, 200 से बड़ा नहीं हो सकता। सो अनदर कंडीशन है, 200 से बड़ा नहीं हो सकता, और इसका वैल्यू क्या है, ऑलरेडी देखा गया, 100 प्लस एक्स 200। सो एक्स का जो वैल्यू है वो 90 के अंदर है। ओके, एक्स का जो वैल्यू है वो 90 से छोटा होनी चाहिए हमेशा। अब ये जो कंडीशन हमने ऑलरेडी देखे हैं, ओके, ये वाला कंडीशन और इसमें से जो भी निकलेगा, इन सारों का इंटरसेक्शन होगा हमारा एक्स का वैल्यू। ओके, इन टोटल जितना कंडीशंस लिखा है वो सारी चीज साथ में एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9, इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग। ओके, सो या, सो 30 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, आई मीन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 30, ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 30 हियर, minus x, right? X is greater than equal to minus 20, and here x is less than equal to 40. So x का रेंज कहाँ से हो रहा है, -10 से बड़ा हो रहा है और 40 से छोटा हो रहा है, राइट। -10 से बड़ा है, फिर -10 से बड़ा कैसे, x is greater than equal to 10. So x is greater than equal to 10, और इस सारी चीज को अगर लाइन में, नंबर लाइन में आप प्लॉट करोगे, ये विल फाइंड x का जो वैल्यू वैसे भी दिख ही रहा है, x का मैक्सिमम वैल्यू इधर 90 है और इधर x का मैक्सिमम वैल्यू 40 है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 40 तक ही आएगा मैक्सिमम, राइट।
नहीं, इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या 30 तक है, एक 30 तक है, 40 तक है, 90 तक है, तो तीनों का कॉमन पोर्शन कितना है 30 तक ही होगा ना, राइट, दिस इज नंबर लाइन। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, दिस इज नंबर लाइन, ओके, दिस इज नंबर लाइन, ये 0 है, ये -20 है, ये 10, हाँ, 20, 30, 40, इतना तो आपको पता होनी चाहिए, मैं बस फिर भी करवा देता हूँ। ओके, सो पहले केस में क्या है, x 0 से बड़ा है तो वैसा करके चलेगा, 0 से बड़ा है। दूसरे केस में x इज ग्रेटर देन 10, सो x a से जाएगा, ओके, x इज ग्रेटर देन 10, ये चलता जाएगा ग्रेटर देन 10। तीसरे केस में क्या है, x इज लेस देन 30, x 30 से छोटा है, x इज लेस देन 30। चौथे केस में x इज ग्रेटर देन -20, x इज ग्रेटर देन -20, लाइक दिस। उसके बाद x इज लेस देन इक्वल टू 40, x 40 से छोटा है, ओके, x इज दिस। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 90, सारे चीजों का इंटरसेक्शन लेना है। सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ है, ये वाला पोर्शन जो सब में कॉमन है, राइट, ये वाला पोर्शन, और वो क्या है 10 से लेकर 30 तक। सो x का वैल्यू क्या है, ओके, ऑल द कंडीशंस एंड this condition, all the condition of x, you should just take the intersection of those conditions, okay, so intersection लेंगे तो x का वैल्यू 10 से 40 तक फ्लक्चुएट करेगा, ओके, x का मिनिमम वैल्यू कितना है 10 है और मैक्सिमम वैल्यू 30 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are playing 3 games, right, cricket, hockey and football is 30, मैक्सिमम नंबर, ये वाला जो आंसर है ये क्या है 30 है आंसर। और दूसरा now find the minimum, sorry, also minimum number of people playing at least one game, ये वाला केस है, इसमें x का मिनिमम वैल्यू कितना पुट करोगे, ये मिनिमम तब मिलेगा, और ये यही क्यों निकालना है, क्योंकि एटलीस्ट वन मतलब ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट कोई सा भी एक पॉइंट, जैसे पूरा यूनियन में एटलीस्ट एक गेम खेल ही रहे हैं, कोई 2 भी खेल रहे हैं, कोई 3 भी खेल रहे हैं, पर हमें पूछा गया एटलीस्ट एक खेलने वाले लोग होने चाहिए, ओके, तो यूनियन का मिनिमम वैल्यू, एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है 10 है, तो यूनियन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 120, 10 पुट करोगे तो 120 होगा, ओके, या इज इक्वल टू 110 प्लस 120, so answer is 30, 120. I hope you have done it well, okay, ऐसे ही एक और क्वेश्चन, देखिए कभी कभी हमें ज्यादा समझाना पड़ता है, ओके, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए और मुझे भी अच्छा लगे, दैट्स ऑल। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स हो रहे हैं, यू कैन स्किप और फास्टर वे में देख सकते हैं, ओके, क्या, सो अनदर क्वेश्चन, वैसे दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ सेट्स और सेट थ्योरी। एक चीज जो हम बोलना भूल गए यूनियन के टाइम पे, द यूनियन ऑफ, ओके, द यूनियन ऑफ finite sets are represented by finite sets, और वो finite sets कितना है, जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट डॉट,
एन तक है, टोटल एन नंबर ऑफ सेट्स आर देयर एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, इसे रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन यू आई, ओके, सॉरी ए आई, यू आई क्यों लिख रहा हूँ, ए आई, इसका मतलब है ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन डॉट डॉट, ओके, ऐसा करना है। इन द सेम वे intersection intersection is also represented by the same way, like a1 intersection a2 intersection dot 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 intersection an, ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इंटरसेक्शन i is equal to 1 to n a, ओके, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, सपोज, सबसे पहले मुझे नोट डाउन करने दो वरना ये लेक्चर बहुत लंबा लगेगा। Okay, so question number 20 and it's quite challenging. Okay, suppose a1 a2 dot 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 a30 are 30 sets each with 5 elements. Okay, a1 a2 a3 ऐसे करके कितने सेट्स है, टोटल 30 सेट्स है there and each having 5 elements, every हर सेट में 5 करके एलिमेंट्स। Okay, now another collection of sets like b1 b2 ऐसे करके टोटल इन नंबर ऑफ सेट्स हैं, जिसमें हर एक सेट में 3 करके एलिमेंट है। ओके, नाउ एज्यूम दैट each element of S, नाउ S एक सेट है। ओके, नाउ S एक सेट है। ओके, एक चीज मेंशन करना तो भूल ही गया, इससे पहले लिखना है। ओके, union of I is equal to 1 to 30 A of I is equal to S is equal to union of I is equal to 1 to n B of J. Okay, it's given. Okay, it's given after that. Okay, it's given after that. उसके बाद assume that each element of S belong each element of S belongs to exactly 10 of the AIs। इसका क्या मतलब है, S का हर एक एलिमेंट, S का हर एक एलिमेंट जो A1 A2 A3 ऐसा मिनिमम 10 सेटों में कॉमन है, एक एलिमेंट 10 सेट में सेम है। ओके, S का एलिमेंट, S का हर एक एलिमेंट, ये वाला लाइन क्रूशियल है। ओके, every element of S belongs to exactly 10 of AIs, मतलब S का हर एक एलिमेंट, S का हर एक एलिमेंट 10, मतलब A1 A2 ऐसा हो सकता है कि ये 2 से लेके ये 11 तक, ये जो 10 सेट है, इसका एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट उस 10 सेट में है, सॉरी एक एलिमेंट उस 10 सेट में है। दूसरा एलिमेंट मान लीजिए ये 21 से ये 30, ऐसे 30 ऐसे 10 सेट्स में वो एक दूसरे एलिमेंट कॉमन है। तो ऐसे कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट एटलीस्ट, सॉरी ईच एलिमेंट्स एग्जैक्टली 10 ए सेट में कॉमन है। आई होप शायद ये वाला समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल समझने की कोशिश कीजिए। एक एलिमेंट एस का 10 सेट में कॉमन है, 10 ए सेट में कॉमन है। इन द सेम वे में, और क्या बोल रहे हैं, हाँ, इन द सेम वे में इस सेट का हर एक एलिमेंट 9 बी वाले जो सेट है, जैसे B1 B2 B3 डॉट डॉट, ऐसे टोटल n नंबर ऑफ सेट्स है, सो 9 बी वाले सेट में कॉमन है। इसका हर एक एलिमेंट 9 बी वाले सेट, जैसे 1 से लेकर 9 तक, वैसे ही 2 से लेकर 10 तक, ऐसे जो 9 सेट
होगा, ऐसे डिफरेंट 9 सेट्स है, उसमें इसका एलिमेंट कॉमन है। सो इसका एक एलिमेंट 10 ए सेट में कॉमन है, इसका एक एलिमेंट 9 बी सेट में कॉमन है। अब इसको देखो, इसका एलिमेंट कैसा है, तो फिर ये वन एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, राइट। ए टू में कितने एलिमेंट्स है, ए टू में भी 5 होगा, क्योंकि ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये 30, ऐसे करते चलेगा, 1 2 3 4 5, राइट। इन सारे चीजों का, इन सारे एलिमेंट्स का यूनियन लोगे तो हमें क्या मिलेगा, एस सेट मिलेगा, वही तो दिया हुआ है। एस क्या है, इन सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, सॉरी यूनियन, कंबाइंड एलिमेंट्स। ओके, नाउ अनदर वन इज लाइक B1। B1 में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ईच हैविंग 3 एलिमेंट्स, राइट। बी में, तो B2 में, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ऐसे करते करते BN में, उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। BN में भी टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, और इन तीनों का यूनियन लेंगे तो हमें एस मिलेगा। मान लेते हैं ये जो एस है, इसका जो एलिमेंट्स है वो वैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, पाई, ऐसे करते करते हैं, ओके, ऐसे एलिमेंट्स है। तो ये जो अल्फा मिल रहा है ना, इसका जो एलिमेंट है अल्फा, ये अल्फा 10 ऐसे सेट में, A1 A2 ऐसे करके 10 ऐसे सेट में कॉमन है। आई मीन अल्फा हो सकता है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ओके। ऐसे टोटल 10 ये वाले सेट में अल्फा जो है वो कॉमन है, ओके। एंड वही अल्फा ऐसे करके 9 बी वाले सेट में कॉमन है, ऐसे करते करते टोटल 9 बी वाले सेट में वही अल्फा या वही बीटा या वही थीटा कॉमन है, ओके। सो यही पे एक कॉन्सेप्ट आता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ओके। सो टोटल एस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल एस में कितने एलिमेंट्स होंगे, ओके। फ्रॉम दिस साइड एवरी में, हर एक में 5 एलिमेंट है, और ऐसे टोटल कितने हैं, हर एक में 5 एलिमेंट है, और टोटल, सॉरी सुबह का नाश्ता हो रहा था इसलिए मुझे लाने जाना पड़ा, ओके। सो हाँ, हर एक, each set contains 5 elements and total number of sets are 30. So total number of elements should be 30 into 5, 150, okay. Total number of elements in S should be equal to 30 into 5. So 5 into 30, और इसके तरफ से ये जो ए सेट में टोटल एस क्या है, इन सारे सेट्स का यूनियन है, इन सारे सेट्स का यूनियन में कितने एलिमेंट्स है, 5 into 30, 150, क्योंकि हर एक सेट में 5 करके हैं। इन द सेम वे अगर हम लोग ये वाले सेट को लेंगे, इसमें हर एक में 3 एलिमेंट्स हैं, हर एक सेट में, और टोटल नंबर ऑफ सेट्स n है, तो टोटल 3n होगा। ये सारे, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि यही सारे सेट्स को मिला के तो ये फॉर्म हो रहा है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इसके तरफ से जो टोटल एलिमेंट्स है, इसके तरफ से टोटल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एक और चीज यहीं पे देखना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ओके, ओके। नाउ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सेम नहीं होंगे। नाउ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस सेट में इसके तरफ से भी जितना मिलेगा, राइट साइड में से, हाँ थोड़ा सा रुकिए, ओके। सो दोनों तरफ से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो होंगे, हो सकते हैं ना इसमें जो एलिमेंट्स है वो कॉमन आ जाए, तो फिर अगर सारे डिस्टिंक्ट है इसमें और सारे इसमें भी डिस्टिंक्ट है, तो फिर दोनों ऐसे करेंगे तो इक्वल होगा।
पर कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन है ना, इसमें एक एलिमेंट्स 10 सेट में है तो फिर वो 10 बार काउंट हो रहा है, राइट? पर हमें काउंट कितने बार करना है? एक ही बार करना है, तब जाकर वो इक्वल होगा, तब जाके वो सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएगा अलग अलग से। तो जैसे एक एलिमेंट डेल्टा है, वो मिनिमम 10 सेटों में, मिनिमम नहीं एग्जैक्टली 10 सेटों में 10 ए वाले सेट में कॉमन है। तो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है? टोटल एलिमेंट 5 इंटू 30 है, उसके अंदर एक एक एलिमेंट 10-10 बार करके काउंट हुआ है, तो टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट शुड बी 10 से डिवाइड करने बस, क्योंकि एक एलिमेंट 10 बार काउंट हुआ है, तो टोटल एलिमेंट बाई 10। ओके, डबल काउंटिंग को हमें छोड़ना है यहाँ पे। इन द सेम वे में हर एक एलिमेंट बी वाले जो सेट में है, हर एक एलिमेंट 9 बार करके काउंट हुआ है। ओके, 9 टाइम्स काउंटेड ईच, एक एक एलिमेंट 9 टाइम्स काउंट हुआ है। तो फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो इस तरफ से मिलेगा वो कितना होगा? 3n, इतना तो टोटल है, बाई 9। 9 क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट 9 बार काउंट हुआ है, क्योंकि एस का हर एक एलिमेंट एटलीस्ट 9 सेटों में है, तो जब यूनियन करेंगे, यूनियन के टाइम तो सारे ऐड हो जाते हैं। ओके, यूनियन के टाइम सारे ऐड हो जाते हैं, इसीलिए। तो अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें यूनिक एलिमेंट्स पर कितना है? यूनिक एलिमेंट्स इस तरफ से भी जितना मिलेगा, इस तरफ से भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि इक्वल बोला है। ये देखो, ये वाला कंडीशन इसलिए दिया है, सो इक्वल दे दो। अब नाउ जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n इज इक्वल टू 45, ये है आंसर। ओके, थोड़ा सा मिसमैच हुआ है क्योंकि खाना देने आए थे और या उसके बाद भी थोड़ा बात करना पड़ा, दैट्स व्हाई। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, this is the last problem. This will be the last problem. Okay, sorry, another problem will be there. I mean, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट होगा। Okay, this is question number 21 and this is the last question of today and for the whole set theory or sets. Okay, for full series. Yeah, I have already mentioned that I will start a question series from 5th September, including sets also. There will be some questions over there, okay? But this is for theory and question portion will be the last question of this series. That will be another series, okay? So what does it ask for from you? Question number 21, it says that in a battle 70% of all combatants, okay, 70% में दिया है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में हमारा कितने एलिमेंट्स है टोटल? यूनिवर्सल सेट में टोटल 100 एलिमेंट्स हैं, उनमें से सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, मैं सोचा था ये होमवर्क में देंगे पर चलो करवा देता हूँ क्योंकि ये न्यू टाइप ऑफ है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 100। उनमें से क्या बोला है कि 70% ऑफ ऑल कॉम्बैटेंट्स, 70% ऑफ ऑल ऑफ देम लॉस्ट वन आई। सो वन आई लॉस्ट करने वाले कितने लोग हैं टोटल? 70। 100 में टोटल वन आई लॉस्ट करने वाले कितने लोग हैं? इतना ही लेंगे, 70। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 80% लॉस्ट, 80% लॉस्ट वन लेग। सो वन लेग 80% लोग लॉस्ट करता है, ओके, 80% एंड 85% लॉस्ट एयर, EAR 85, 100 में 85 एंड 90% एंड आर्म, ओके, आर्म आर्म कितने लोग लॉस्ट कर रहे हैं? 90%। ओके, नाउ एक और चीज बोलेगा, इफ X%
lost all the four organs. So एक lost all all four, okay, lost all four. ऐसा कितने लोग हैं? ऐसा एक नौ। इसका मतलब ये वन आई, वन लेग, एयर, आर्म, ऐसे इन सारे लोगों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है, राइट, मतलब कुछ ना कुछ खराब हुआ ही है, कुछ ना कुछ नहीं, सारे ऑर्गन्स खराब हुए हैं, ऐसे लोग कितने टोटल? एक्स। सारे ऑर्गन्स खराब हुए हैं, ऐसे लोग कितने हैं? एक्स। आई रिपीट, इफ X% lost all the four organs, that means सारे ऑर्गन्स, चारों के चारों ऑर्गन्स खराब होने वाले कितने लोग हैं टोटल? एक्स हैं। अच्छा, चारों ऑर्गन्स खराब नहीं हुए, ऐसे कितने लोग होंगे तो फिर? एक्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। हाँ, लॉस्ट, नॉट लॉस्ट ऑल फोर ऑर्गन्स इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब हो सकता है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा तो फिर? इसमें चारों के चारों खराब हुए, चारों को चारों ऑर्गन्स खराब हुए, ऐसे लोग हैं, ऐसे कॉम्बैटेंट्स हैं। इट मीन्स चारों के चार ही खराब हुए होंगे। आई, लेग, हेयर, आर्म, पूरा कबाड़ा हो गया उसका। ओके। और इसमें कैसा लोग हैं? हो सकता है किसी का एक आर्म और एक एयर खराब हुआ होगा, किसका एक आई एक आर्म खराब हुआ होगा। ओके, someone might lost one leg and one arm, someone might lost three of them, someone might lost one of them, someone might even not lost one organ too. ओके, so इसमें वो सारे केसेस है, इसको छोड़कर सो हम यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट और कंप्लीमेंट सेट का कॉन्सेप्ट में क्या जानते हैं कि जितना लॉस्ट हुआ होगा प्लस ना लॉस्ट हुआ होगा, उसका जो समेशन है वो यूनिवर्सल सेट में आता है। ओके, एक सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है हमेशा यूनिवर्सल सेट का बराबर होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है। नाउ हमें क्या करना है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बार। अब एक्स बार क्या है? एक्स बार, अब देखो इसका वैल्यू मिनिमम करना है, एक्स का वैल्यू मिनिमम करना है, तो हमें ये जो वैल्यू है इसको मैक्सिमम करना है। ये वैल्यू मैक्सिमम करेंगे तभी ना ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमम नंबर आएगा। ओके, क्लियर है? अब प्राइम एक्स प्राइम असल में है क्या? एक्स प्राइम असल में है क्या? जिसका हो सकता है एटलीस्ट एक आंख खराब हुआ है, बाकी सब सही है। इसी को हम लोग दूसरे केस में कैसे बोलेंगे? दूसरे तरीके से कि वो सारे लोग जिसका एटलीस्ट एक आंख सही है, जिसका एटलीस्ट एक लेग सही है, जिसका एटलीस्ट एक एयर सही है, जिसका एटलीस्ट एक आर्म सही है, या तो हो सकता है जिसका आंख और लेग दोनों सही है, जिसका आर्म और लेग दोनों सही है, तीनों सही हो सकता है, ऐसे लोग इसके अंदर आएगा। ओके, सो हमें क्या चाहिए? हमें उसका मैक्सिमम चाहिए। सो मैक्सिमम यही से मैक्सिमम नंबर ऑफ एक आंख है, वैसे लोग कितने? टोटल 100 लोगों का आंख खराब हो गया। ओके, 100 लोगों का आंख खराब हो गया तो 30 लोगों का आंख सही होगा। ओके, सो ये जो आई कॉम्प्लीमेंट है, 30 लोगों का आंख सही होगा। वैसे ही ये जो लेग है कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 80 लोगों का खराब हो चुका है, इसका मतलब 20 लोग अभी भी हैं जिनका पैर अभी भी सही सलामत है। इन द सेम वे में यार 85% लोग हैं, 85 लोगों का खराब हो चुका है, तो बचा कितना है? 15 लोगों का अभी भी है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, और आर्म के केस में 10। अब देखो इन सारे लोगों का
मैक्सिमम एक आर्म है अभी भी, वैसे लोग कितने 10 हैं। तो हमें एक्स को अगर मैक्सिमम करना है, और एक्स क्या है कि एटलीस्ट कोई एक है, तो हमें वो जो एटलीस्ट है, देखो अब 100 माइनस एक्स मैक्सिमम, तो सबसे पहले आई, एटलीस्ट आई वाला, उसके बाद लेग वाले का कम्प्लीमेंट ईयर प्लस आर्म। ओके, एक्स प्राइम का मतलब ये। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन कब मैक्सिमम होगा, जब हर एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, हर एक इंडिविजुअल एंटिटी मैक्सिमम होगा। अब आई कॉम्प्लीमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, 25 भी ले सकते हैं क्योंकि इससे कम है, ज्यादा तो नहीं हो सकता। 35 लेंगे तो 105, वो तो बड़ा हो जाएगा। ओके, सो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आई कॉम्प्लीमेंट का 30 है। ओके, और लेग का ठीक वैसे ही माइनस 30 प्लस लेग के लिए मैक्सिमम 20 आ सकता है, एयर कॉम्प्लीमेंट के लिए 15 एंड आर्म के लिए 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 60 75 25। ओके, तो एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, एक्स मिनिमम इज 25। ओके, एक्स मिनिमम इज 25। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्स क्या है, एक्स वो सारे लोग हैं, वो सारे कम्बैटेंट्स हैं जिसका चारों का चारों ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। ओके, उसी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे लेंगे, मतलब एक ऑर्गन सही है ऐसे लोग, हो सकते हैं 2 ऑर्गन सही है वैसे लोग, क्योंकि चारों का चारों खराब होने वाले लोग तो एक्स में आ चुका है ना ऑलरेडी। तो एक ऑर्गन खराब हुआ होगा ऐसे लोग भी तो मिलेगा, ऐसे है। 2 ऑर्गन्स सही हो वैसे लोग भी मिलेगा, 3 ऑर्गन्स भी सही है। ओके, या तो दैट्स वाई एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 100 है। एक्स जो है 4 ऑर्गन्स खराब होने वाले लोग हैं, और एक्स कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट एक ऑर्गन्स सही हो ऐसे वाले लोग हैं, और चारों का चारों भी सही हो सकता है ऐसे वाले लोग भी हैं। ओके, सो दोनों का एडिशन 100 होगा यूनिवर्सल सेट के साथ। कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला है हमने वही यूज किया। अब एक्स को मैक्सिमम सॉरी मिनिमम करना है हमें, और एक्स मिनिमम तब होगा जब ये वाला जो एंटिटी है ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो डिफरेंस में है, माइनस सब्ट्रैक्ट करने में है, तो उसको मैक्सिमम करना है। अब वो क्या है, एक आंख सही है ऐसे लोग 30 है, क्यों खराब हुआ 70 लोगों का। एक लेग सही है 20 लोगों का, क्यों खराब हुआ है 80 लोगों का। एक ईयर खराब हुआ है 85 लोगों का, तो फिर सही हुआ होगा, सही अभी भी सही है 15 लोगों का। आर्म 90 लोगों का खराब हो चुका है, तो एक आर्म सही है, वैसे कितने लोग हैं 10 लोग हैं। अब एक्स को मैक्सिमम करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट को, तो हर एक एक्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 4 एंटिटी है, आंख सही होने वाला, लेग सही होने वाला, ईयर सही होने वाला, आर्म सही होने वाला। तो उन चारों का जो मैक्सिमम, चारों इंडिविजुअली मैक्सिमम होगा तभी ना एक्स प्राइम मैक्सिमम होगा। तो इंडिविजुअली मैक्सिमम किया तो इसका मैक्सिमम 30 हो सकता है, इसका मैक्सिमम 20 15 10 ऐसे हो सकते हैं, तो ऐड करने पर ऐसा आता है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज 25। ओके, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ओके, I have tried my best to complete this series to make you understand very well in my way, and yeah, that's what I did actually. That's what I tried. I tried to find my flow in that series of classes. If sometimes, yeah, sometimes maybe I got wrong, or maybe suspicious about what I am doing. कभी कभी होता है कि क्लास में देखते देखते थोड़ा थोड़ा वो दिमाग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, और भी बहुत सारी चीज सोचता है, तो थोड़ा कभी कभी वो चेन ऑफ थॉट्स में थोड़ा डिसबैलेंस होता है। ओके, सो बट यस, आई हैव completed it,
and if you are watching continuously, I can ensure that you will have a good concept over the course. Okay, अगर पूरा कंप्लीट करोगे, नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं. If you think that these things you have already done, then it's very good. Then you should move forward to look into solve another problems. Okay, if you find that this is very much in basics, so you should just skip, or you should just look in a faster mode. Okay, I hope you have understood what I am trying to say to you. It's because I don't want to make you lost here. Okay, some people says that like, subscribe, share, but you don't need to do that. Okay, you just have to be benefited by yourself. If you find it's interesting, then just say thanks while looking at the screen. Nothing else you need to do. Okay, just be yourself. And YouTube में बहुत सारे कोर्सेस हैं. शायद कुछ कोर्सेस ऐसे हैं कि आधा अधूरा छोड़ा गया, क्योंकि I'm an aspirant of UPSC CEC, so I know it very well. Every company is just promoting themselves, and by saying by completing 30% of the syllabus in YouTube, and rest of the things are paid. It's necessary also because for their own company profit. But yeah, it's I have just started, so I'm trying to give you all the things which I know, and of course I will provide something extra also there. So you can be benefited, you may be benefited from my effort. And yeah, अगर बेनिफिट होता है, सो प्रे कीजिए, दुआ कीजिए ताकि मैं ये कंप्लीट कर सकूं ये पूरा प्रोसेस. ओके, एंड या बीच बीच में थोड़ा बहुत पोइट्री वगैरह भी हम सुनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि क्लास करते करते करवाते करवाते बोरिंग फील होता है ना. आप लोगों को भी होता है, मुझे भी कभी कभार होता है. सो दैट्स वाई. या, एंड हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है. ईट वेल, digest well. It's the very first nature. Nothing, when you have nothing, but still you have a good health, it means you have everything. Everything can be come to you. Okay, that's the thing which I have learned. So that's why I'm trying to get fit, and that's why I took exercise. I take exercises every day and running too. So one form of सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर, हो सकता है वो बॉडी के लिए हो या ब्रेन के लिए हो. किसी किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है. और बुक पढ़ना सबसे बेस्ट हैबिट है दुनिया में. मैं भी कोशिश करता हूँ पढ़ने का. आई ट्राइड, 3 दिन पढ़ा, 10-10 पेज करके फिर लॉस्ट हो गया. आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होता है. बट यस, इन वन थिंग व्हिच आई एम वेरी मच कंटिन्यूअस इज improving my health, improving my running skills. Sometimes we went for 20 kilometers of run, 50 kilometers of run with my fellow park mates. वो सब भी बहुत अच्छे लोग हैं. अच्छे हैं. वो सब भी कोई SSC GD का तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी का, कोई यूपीएससी का. एक बंदा है यूपीएससी का तैयारी कर रहा है. These people are really very good, and they are good friends of mine. We met in park, we met in grounds. Okay, now we are good friends. Yeah, so फाइनल यही कहना है कि जितना लोगों से मिलोगे, लोगों से बातें करोगे, और खुद के हेल्थ को अगर सही रखोगे, हमेशा अच्छा फील करोगे. ओके, हो सकता है आप तुम लोग थोड़ा सा कम उम्र के हो, इसीलिए समझ नहीं पाओगे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, you will understand what I'm actually really saying. Okay, so to be fit is one of the greatest gift you can have from the God if you believe, or from yourself if you believe in. Okay, so that's what I think. Yeah, it's time to live.
while 21, while 20 questions have been done. You just need to rewind them once more. ओके, एक बार कंप्लीट करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को. ओके, हर एक क्वेश्चन को दोबारा खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जो इस क्लास में हो रहा है अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो इसको थॉरोली करो और इसमें कमांड लाओ. ओके, बाकी देखो, ज़्यादा थ्योरी पोर्शन करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, इसमें जितना भी अगर 100% मान ले पूरा क्लास को, तो अगर आप 50% भी सीख पा रहे हो, 60% भी, दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड एनफ. ओके, उसके बाद बाकी आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. खुद से प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक करोगे, एंड यू कैन लर्न बाय मिस्टेकिंग ओनली. ओके, कम टाइम में ज़्यादा मिस्टेक करोगे वो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, लंबे टाइम से लंबे मिस्टेक. ओके, सो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा मिस्टेक करोगे, दैट्स गुड इनफ फॉर योर प्रोग्रेस. दैट्स द ओनली थिंग which can lead you to progress actually. Okay, so that's all, and thank you very much. Bye. We will start relation and function from the next classes. Okay, bye, good night, have a good time everyone. Bye.